अस जम्मू च जेल्लै भी कोई गल करने आ, ठीक है, कि मुसलमान या मुस्लिम, ते बाय डिफॉल्ट ये होंदा है कि साढ़े दिमागे च इक्कै गल आंदी है कि कश्मीरी। पर एह् जरूरी कि नहीं, पता तुसें भी और पता असें भी है, ठीक है। ते आओ मिलचै एक ऐसे मुसलमान कन्नै जेह्ड़ा जम्मू च रौंह्दा है, जम्मू कश्मीर च रौंह्दा है, पर वो कश्मीरी नहीं है। जोएब, वेलकम टू अम्बल। तो इससे पहले कि मतलब मैं तुम्हारे बारे में बताना शुरू कर दूं इनको, तुम बताओ कि तुम जुहेब खान, राइट जी, है ना, लेकिन तुम कश्मीरी थे। मैं मेरी नहीं कश्मीरी बदे। ठीक है, मैं कश्मीरी में ही हूँ। मेरा जो ताल्लुक है पीछे से वो हुंजा से है। हुंजा के शाही दरबार, शाही खानदान, उनसे ताल्लुक है मेरा। जो हुंजा के शाही दरबार से ताल्लुक है हमारा। जब महाराजा जब डोगरा में जब तत्र करा था हुंजा, तब महाराजा प्रताप सिंह का दौर था, तब बेर जोन उनका दौर था। तब वो उनके जो बेटे थे शाही दरबार के, जो शाही ट्राइब जिसे कहा जाता है, उनके जो बेटे, उनमें से मेरे दादाजी भी थे। वो भी से में हुंजा का शाही खानदान से वाला ताल्लुक है। हुंजा के शाही खानदान से ताल्लुक है। तो दादाजी का नाम भी बता रहा हूँ, बसमो खान, बसमो खान, आला लंबरदार बसमो खान। और उनके जो भाई हैं वो आला लंबरदार बने थे। हुंजा नसीराबाद हमारा गाँव है। तो हुंजा का थोड़ा सा जोग्राफिकली व्यूअर्स को बता दो कि हुंजा कहाँ है, होता पड़ता कहाँ पे है कहाँ। हुंजा जो है बेसिकली अब वो पीओ जेते का पास था। पीओ जो है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसका पास था। POJ का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। तो वो जो चाइना तो बॉर्डर, इस तरफ चाइना का बॉर्डर पड़ता है और इस तरफ हमारा जो लेह लद्दाख जो है पूरा, उस तरफ का बॉर्डर पड़ता है हुंजा का। तो ये इसके ज्योग्राफिकल एरिया। सो गिलगित बाल्टिस्तान, हुंजा इज पार्ट ऑफ, मतलब हुंगा एंड नगर दो स्टेट है, हुंगा नगर, और दिल्ली पूरा उसमें आता है वो मिशन का पार्टनर। अच्छा जी। सो गिलगित बाल्टिस्तान है, उसके अंदर हो हुंजा और नगर भी। ठीक। तो जम्मू का मतलब फैमिली जम्मू का माइग्रेट हुई या कब आया? हमारी फैमिली माइग्रेट हुई थी 47 से कल है, मार्केट टॉप सिंह के दौर में। मेरे दादाजी बर्थ हुई ना जैक लाइफ में। तो मतलब आपके जो दादाजी थे वो महाराजा प्रताप सिंह के डोगरा खोई, हाँ डोगरा कह सकते हैं, डोगरा खोई में थे वो। डोगरा खोई में थे, डोगरा ही थे वो। ओके। तो वो भर्ती हुए और तब वहीं पे भर्ती हुए होंगे ना? जी वहीं भर्ती हुए ऐसे। तो यहाँ पे फिर आगे ट्रेनिंग के लिए आए हो, मे बी ट्रेनिंग के लिए आए थे। तो यहाँ पे रहे 47 में ड्यूटी उन्होंने दी अपनी, और वहाँ पे सेंट्रल जेल में नीस में भी भर्ती जॉब की उन्होंने, 2 जॉब्स की उन्होंने फिर दी। ओके। तो फिर मतलब उन्होंने फिर फैमिली यहीं पे बसा? यहाँ पे बसाई मस्तगढ़ में, मस्तगढ़ शाही मस्जिद, ओल्ड जम्मू है रोड। और शाही मस्जिद के बारे में तुम बता रहे थे कि जम्मू की पहली मस्जिद है वो, जम्मू की महाराजा रंजीत देव जी ने वो मस्जिद बनाई। ऐसा कहा जाता है कि जब मस्जिद बन चुकी थी कि महाराजा रंजीत देव जी गोरा लेके इस मस्जिद से निकल, सामने अजान हो रही मस्जिद से, तो वो गोरा वो किए कि अजान सुन के मैं जाऊंगा। तो ये था हमारे जम्मू कश्मीर, ऐसे थे हमारे इरादे। और अभी जो दौर है बहुत अलग है। नहीं, दौर भी वही है। ओके। लोगों की सोच अलग है, दौर वही है, लोगों की सोच अलग है, बाकी तो सब पीपी है। ठीक। तो कुछ तुम्हें ये पता है कि क्यों दादाजी ने ये फैसला लिया होगा कि उस टाइम पे, क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है हुंजा गिलगिट बाल्टिस्तान ते एदे बारे च मेरी नॉलेज ये आ रही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान अगर तुसें भी इस में दिखे रहा या घट दिखे रहा, गिलगिट बाल्टिस्तान यूट्यूब पर सर्च करो, ओदे पर डॉक्यूमेंट्रीज दिखो, नेट पर पढ़ो ओदे बारे च। एक अलग एकदम बखरा कल्चर है, बखरा ट्रेडिशन है, बड़ी माइथोलॉजी है उत्थे, ते बड़ा गै रिच ट्रेडिशन है। उत्थुआं दे लोग अपने आप गी द फर्स्ट आर्यंस और द ओरिजिनल आर्यंस भी आखदे हैं जी अपने आप में। ठीक है। तो मैं ये सवाल ये था मेरा, हम लोग डोगरी हिंदी इंग्लिश शिफ्ट करते रहेंगे क्योंकि जुहेब जो है उनकी पहली जबान डोगरी नहीं है। ठीक है, मतलब वो समझ लेते हैं लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो विच जिले मौका मिलल तो एक सेंटेंस डोगरी दा भी बोली उन्हें, नहीं तो कुछ दे कमेंट पर आत्मा डोगरी की बोलो मेरी जिंदगी दा बड़ा नहीं। मैं पूछा रहा कि अगर तुम पता हो है कि दादाजी भी ये फैसला की रहे हो कि इतनी खूबसूरत जगह छोड़ी है कहने की इतने बसाए। ये हो सकता है क्योंकि
डोगरा हुकूमत अच्छी अच्छी थी, सबको पता है हमारे राजे महाराजा कैसे थे, सबको साथ लेके चले। हो सकता है उनको अच्छा लगा और डोगरा डोगरा कल्चर तभी यहाँ बसने का फैसला किया हो ना, ये भी एक वजह है। हाँ यही है। तो फिर क्या बोलते हैं, तो फिर फैमिली यहाँ बस गई और अभी आप यहाँ पे रह रहे हो, तो एज अ मुस्लिम वुड यू कॉल योरसेल्फ डोगरा मुस्लिम? या डेफिनेटली मैं डोगरा मुस्लिम और हमें फकर है चीज के आर्मी बैकग्राउंड है, इससे बड़ा फकर है। मैं प्राउड ऑफ इट आउट देयर। जो देखा कि ही दादाजी ने फैसला की कि ये खूबसूरत जगह छोड़ी है, चाहिए नहीं, अज्यूम कर लिया जाता है कि तुम कश्मीरी ऐसा होती नहीं है, उनको बहुत अच्छी लगता है। कौन? कश्मीर में एक वाक्य था कि आप हिंदू असल आप कश्मीर में बन गए, गाड़ी में बैठा फिर मंदिर के साथ रहे, वहां पे किसी ने बोल दिया जम्मू के जो मुसलमान वो ऐसे वैसे उन्होंने कहा अच्छा तो भाई वो भी अपने ये तरीके बोल ली जलते रहो, कहने से कहो। अभी आप यहाँ पे रह रहे हो, तो एज अ मुस्लिम वुड यू कॉल योरसेल्फ डोगरा मुस्लिम? कि पूरी दुनिया की भावबाजी है ना, बड़ी अजीब नहीं भैया कि तुस मेरी गल मन्नो मैं तुम नहीं मनना, तुस मेरिया सारियां मन्नो, जे तुसे नहीं मन्निया ते तुस मेरी नजर च डिग्गी है या तुसे जीने का अधिकार नहीं है। ये पूरी दुनिया च हवा इयै होई जंदी है, ठीक है। ते how does it feel to be a Muslim in Hindu majority Jammu city origin? Do you feel anything or are you very normal? नॉर्मल ऐसा नहीं था। ओके वो 47 में जो आए थे, जो ये के जो हमीरपुर से जो मुस्लिम आए थे, हिंदू सारी जो हिंदू आए थे हमारे मोहल्ले में रहे और हमने उनको जगह दी थी रहने के लिए, आज वो रह रहे हैं, हमने हिंदू को जगह दी थी तो रह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और कोई तनाव कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बड़ा नॉर्मल। अभी आपको पता है डोगरा की हुआ कैसी, जम्मू के लोग कैसे खंडे मुंडे लोग डोगरे किसी आगे दिन सारे जानते, ऐसा ये कुछ भी नहीं लग गया। मैं तुम्हें एक बात बताओ, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ना, इसका जो मिथ या माइथोलॉजी, वहाँ की हिस्ट्री तो ऑफ कोर्स, और उसकी माइथोलॉजी भी बहुत यूनिक है, डेफिनेटली है ना। तो जितना तुम्हें पता है, आई नो यू आर अ यंग स्टूडेंट, अभी भी पढ़ रहे हो, जितना तुम्हें पता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें और हमारे व्यूअर्स को बता। जी सर, एक फेस्टिवल है वहाँ पे, किलानो फेस्टिवल करके आता है। क्या किलानो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। वो एक काइंड ऑफ हमारी मेल है, जैसे हिंदू सनातन धर्म में मेल करते हैं अपने पूर्वजों को याद करते हैं, वैसे एक काइंड ऑफ था। स्टोरी उसकी स्टोरी ब्रीफली बता। तो स्टोरी सर उसकी ये है कि श्रीभद्र वहाँ का एक किंग था, एनिमल किंग था, जो छोटे बच्चे खाता था ड्यूटी फॉर इवल स्पिरिट के लिए, कि मैं छोटे बच्चे जिंदा खाऊंगा, शैतान आएगा मेरे पास तो मैं गलत जरिए उनका कैप्चर कर लूंगा। तुम्हारे हिसाब से कौन से कितने साल पहले की बात है? सर जो हमने सुना वहाँ के जो रिचुअल्स में कहते हैं इस्लाम आने से पहले, बिफोर द इस्लाम, तो उससे पहले की बात है ये। वहाँ श्रीभद्र अभी जो नाम आता है वहाँ के उसका एनिमल किंग का, इनको जो वजीर था राजा दाम से, जिनके हम वंशन से आगे वो लड़ी जी से चली है, तो उन्होंने उसको मारा था, मतलब जान से मार दिया था। उनकी बेटी ने ट्रस्ट की थी वजीर के, अपने वजीर को, कि ये हमारी प्रजा खा रहा है, बच्चे खत्म कर रहा है, इसको मार। तो फिर उनको मारा, खत्म किया श्रीभद्र, अपनी उन्होंने हुकूमत की वहां पर, जिसके आज ने मुझसे जो आपसे बात कर पा रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो दिल करता है जाने का हुन्जा? डेफिनेटली, क्यों नहीं, वो हमारा इलाका है, पीओजे का है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है, तो हम चाहते हैं वो हमारे साथ मिले आए, है वो हिस्सा। क्योंकि मैंने ये जितना मैंने देखा है इंटरनेट पे, सुना है, पढ़ा है, बहुत खूबसूरत है ना। तो कोई और चीज जो लोग हमारे व्यूअर्स को नहीं पता हो गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में? वॉरियर पीपल है, ओके, मेन बात वॉरियर है। जैसे यहाँ इंडिया का जो केरला है, तो बस्ती पढ़े लिखे तेर जो है, वहां से वहाँ की हुंजा मानी जाती है, और कहते हैं कि हम तो 100 साल से कोई क्राइम नहीं हुआ। हुंजा में 100 साल से कोई क्राइम नहीं हुआ, अभी तक कोई क्राइम नहीं हुआ। वहां पे जो फीमेल्स को लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो भी काफी डेवलप्ड, काफी इवॉल्व्ड है, जी, है ना।
मैंने बुरका पर्दा ये सब नहीं नहीं है वहाँ पे, नहीं है, नहीं है। अस इसलिए पार्क च ठीक है, इत्थे पिच्छे बच्चे पींगा लै दे, इधर क्रिकेट खेढा दे ते मिगी जुहेब ने एक बड़ी शैल गल सनाई हुने कि गिलगिट बाल्टिस्तान हुंजा या नागर जिया इस नां दा हा, उधर दा खाना ते खेल बताओ। वहाँ का जो खाना ममतू, यहाँ के लोग मोमोज बहुत चाव से खाते हैं, वहाँ का खाना ममतू है। ये तो समझा इलाका है, ठंडा इलाका है। मतलब अगर हमारे व्यूअर्स या हम कभी जाएं, होपफुली इंशाल्लाह कभी जाएंगे, है ना, तो हम वहां पे जाके मोमोज नहीं मांगने, वहां जाके बोल रहे हैं ममतू खिलाओ जी सर। अच्छा, मोमोज को ममतू बोल। ममतू, घर पे बनाते हो कुछ? हाँ ममतू वही मोमोज वो बनाते हो, और कुछ? वो एक रोटी होती है उनकी बहुत बड़ी, मोमोज कहते हैं, क्या कहते हैं, मोमोज करते हैं ऐसे कुछ नहीं। और उसमें नॉन वेज रोटी बन, हाँ वो स्टफ तरफ। और खेल के बारे में खेल वहाँ का पोलो है। बच्चा जैसे अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे, हमने जो डॉक्यूमेंट्री में देखा ये एक सत्य दौरान में, जब वहाँ पे पोलो हिल रहे छोटे बच्चे, गली गली में पोलो होते सी, वहाँ पे आम है। एक के ऊपर हम मुझसे कर रहा हूँ भी, पाम चल रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ? जैसे यहाँ पे छींज होती है रसीन के माथे ग्राम पे, छींज होती है रसीन, वहाँ पे पोलो होती है, पोलो उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। एक कल्चर का कोलैब करने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है। हर यहाँ पे पोलो, वो फिर यहाँ पे छींज, इसका हम थोड़ा बराबर में चीज कर रहे हैं नालियों ने, इस क्या वजह। स्पोर्ट्स कैसे? तो यही स्पोर्ट्स में ही स्पोर्ट्स की डेवलप है वहाँ पे। यहाँ पे छींज है, वहाँ पे पोलो है, तो ये सिमिलरिटीज का हम अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शायद मिल जाए। होप सो, सोशल मीडिया का टाइम है, होप सो मिल जाए, रिसर्च कर रहे हैं। तो तुम्हें हमारे व्यूअर्स को ना थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा कि कोई डॉक्यूमेंट्री जोन, कोई फिल्म जोन गिलगिट बाल्टिस्तान ऊपर जेड़ियां लोकें गी लोग दिखी सकदे न, जेड़े यूट्यूब ऊपर अपना कैन यू गो इन देन एक्चुअली हमारा कहना तरीके दुबर दे तारीखी सुगर दे ये यूट्यूब चैनल लो ना से इंस्टाग्राम हैंडल तरीके दुगर दे हमारे पूरी टीम चला रही है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। अनसीन डॉक्यूमेंट्स देखा होगा, व्यूज ने भी शायद आपको देखा होगा, अनसीन पिक्स देखी होगी, वीडियोस देखी होगी। हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक है तरीके डुगर दे, AI डुगर, पहाड़ी को प्रैक्टिस पेज का नाम है, तो हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पे चल रही है हमारी की। ओके। तो मेरे को एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहे थे कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो जम्मू कश्मीर के साथ आप चाहते हो या हम सब चाहते हैं वो मिले, है ना। तो ये में रिलेटेड जुहेब पोल एक बड़ा यूनिक हिस्टोरिकल एविडेंस भी है, डॉक्यूमेंट भी है उसका। तो 1952 में मीरा फुंजा के ब्रदर, उन्होंने नेहरू जी को खत लिखा था कि जितने भी पाकिस्तान में क्रिश्चियन स्टेट्स हैं वो नर्थ होना चाहते हैं हमारे इंडिया के साथ। लेकिन उन्होंने खत लिखा, टेलीग्राम भेजा, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे तुम हुंजा रीजन से, तुम्हारे फोर फादर्स या दादा एरा एज यू सेड कि हम बिलोंग करके हैं, तो जम्मू में और भी फैमिलीज हैं वहां से गिलगिट बाल्टिस्तान से? जम्मू में जो है वो खाली हुंजा की फैमिली हमारी है, कश्मीर का नहीं बता। कश्मीर में है नगर जो स्टेट थी, उनकी रॉयल फैमिली महाराजा के वेस्ट हुई थी, जब वॉर हुई थी, उनको अरेस्ट किया गया था। उनकी पूरी फैमिली हरी पर्वत में आज रहती है। और अगर आपने देखने बल्टी फैमिली रहती है यहाँ पे, बल्टी हो गया बाल्टिस्तान, बल्टिस्तान के लोग वो रहते हैं। शायद इंटरव्यू भी अंबल हिल से नहीं किया था उनका, तो उनकी फैमिली रहती है। जाके महल में एक बल्टी फैमिली रहती है। बल्टी कहाँ पे? जुलाके महल में, जुलाके महल में बल्टी फैमिली रहती है। वो हमारे दादाजी के साथ आए, तो बच्चे हुए तो एक तो जैसा कि तुम बता रहे थे कि कन्वर्जन हुआ था फ्रॉम हिंदूज टू मुस्लिम या राजपूत, तो हिंदू राजपूत टू मुस्लिम राजपूत, या जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं उसको, तो ये कब की बात होगी तरीके? सर डेट का एग्जैक्ट नहीं पता, बस ये रिचुअल्स में सेंचुरीज में कहा, रिचुअल्स में वहाँ पे मैथोलॉजीज में कहा गया हुआ है। ओके वो डॉम सिंधी कैसे मेल हिस्ट्री में है आपको बताइए, वहाँ पे कहा गया हुआ है जो करते हैं अपने रिचुअल। अच्छा, तो तुम्हारी भी जो तुम बोल रहे हो अपनी फैमिली से रिलेटेड कन्वर्जन की अगर बात कर रहे हो, तो वो भी लाइक इट इज प्रोबेबली कुड बी 1000 years ओल्ड, मे बी, है ना? मे बी, जैसे जो चीज याद ही नहीं है, जो ऑलमोस्ट माइथोलॉजी और हिस्ट्री में है। मतलब एक्चुअली आपने कन्वर्जन का जब जिक्र करा, मेरे पास मेरा फैमिली ट्री पूरा पड़ा है। ओके,
वहाँ पे नाम लिखे राजा दाम सिंह पूरा से मैंने अपलोड भी करा अपने फेसबुक तो मैं आपको लिंक दे दूँ बस का वो आप पूरी पढ़ लेना। यहाँ आप मुझे उसका इमेज भेज, मैं भी अब लोग इस पे लोगों के रेफरेंस। कोई नहीं, मैं इसकी जो नाम है तो उनकी भी अपनी अपनी हिस्ट्री है, उन पर्सन्स की उनकी हिस्ट्री भी मैं अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है मेरी, तो मैं भेज दूंगा आपको। हमारे घर में औरतों को ज़्यादा आज़ादी है एज टू मेरे मैन, मैं सच बोल रहा हूँ। कैसे एग्जाम्पल से समझाओ। एग्जाम्पल मैं क्या दे सकूँ घर की, सच में बता रहा होगा, हमारे घर में औरतों को ज़्यादा आज़ादी है एज टू मेरे मैन को। या मतलब ऐसे रोजमर्रा की चीजों में कोई डिसीजन लेना है, टीवी खरीदना है, क्या बनाना है, तो उसमें उसमें बहन से ही पूछा जाता है सबसे पहले कि क्या करें या नहीं करें, ये सच है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान के मुस्लिम्स हैं, दे आर शियाज और सुन्नीस। शिया भी ज़्यादा वहाँ पे, शिया डोमिनेटेड एरिया, वो ये इस्माइल शिया इस्माइल ये एक अलग सेक्ट ना, एक शिया सेक्ट है, शिया मुस्लिम सेक्ट है, वो है शिया इस्माइल में। या ओ सो सुन्नीस भी हैं। सुन्नीस कम है, इतने नहीं है ना, तो वो शिया डोमिनेटेड एरिया वो। अच्छा, ये पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान शिया डोमिनेटेड एरिया। अगर जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी देखी जाए, यहाँ पे शिया मुस्लिम ज़्यादा है। अगर पूरा मिला के, पूरा पीओजे के पूरा मिला, और शिया मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं ऐसा तो मेरी सुन। जैसे हमारे कारगिल में भी हाँ शिया ज़्यादा, शिया। एज अ यंग डोगरा मुस्लिम इन जम्मू, तुम्हें तभी इनसिक्योरिटी होती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट जो हमने रिसर्च किया है, मैं उसका फॉर एग्जाम्पल देकर बताऊँगा। महाराजा हरि सिंह जी के 60% तो जागीरदार थे, मैक्सिमम मुस्लिम थे। आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, कर्नल पीर मोहम्मद खान, ही वाज फर्स्ट जंग संगी आरएसएस के। ओके, वो डोगरा मुस्लिम थे जो गलत चीज के कबाई अटैक के खिलाफ ये थे उस टाइम 47 में, 48 तो जम्मू भी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मानी जाती है तब से लेके अब तक। मुझे ऐसा कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं हुआ, अपनी मैं बात बता रहा हूँ। ड्यू टू हो सकता है कि लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, स्पेशली महाराजा हरि सिंह जी का, उनको मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। उनका एक कोट है कि महाराज जी ने कहा था कि जस्टिस इज माई रिलीजन, आई हैव नो रिलीजन, जस्टिस इज माई रिलीजन, जस्टिस इज माई रिलीजन, उन्होंने ये कहा था। तो इस चीज को मैं ज्यादा कोट करके मानता हूँ, बीइंग ए डोगरा मुस्लिम। तो ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब बताओ, सिटी ऑफ नॉलेज, जुहेब इज सिटी ऑफ नॉलेज या लाइट ऑफ नॉलेज कह सकते हो। अच्छा, लाइट ऑफ नॉलेज जी, इल्म की रोशनी। मतलब क्या बात। कौन सी जबान बोलते? मैं शिने बोलते हो? हाँ, डोगरी, हिंदी, और जो लोग बोले डोगरी बोल रहे हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं बोली डोगरी अक्सर नहीं वैसा मैं बोल पाता, मैं फ्लो में फ्लो नहीं बोल पाता। जैसे यहाँ पे आम एक लोकल, जैसे मेरी फ्रेंड है भारती, उसका डोगरी लिखना बहुत अच्छा है, तो मेरा नहीं है वैसा बिल्कुल नहीं। और तुसे मेरे कन्ने डोगरी बोल तो ठीक है, कैमरे वाल दिखिए, ठीक है। दिखो दिखो, चखो चखो, बंडो, खट्टा मीठा। क्या होता है खट्टा जी? खट्टा मीठा हुई, खट्टा मीठा। तो खट्या बताओ ना, कोई डोगरी डिश है खट्टी मीठी? अम्बल बोलो उनको। अम्बल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और मेरा जो पेज है तरीके डुगर पाली को भी किस, और ए डुगर उसको भी फॉलो करो। और ये पेजेस दे लिंक आज डिस्क्रिप्शन च पाई ओड़ गए। बड़ा गै शानदार, बड़ा गै शैल काम कर रहा था ये, कि मैं नहीं कर रहा, पूरी टीम है, खाली मेरा वर्क नहीं है, पूरी टीम वर्क है। मैं रुक इसलिए गया, वो शो रहा है, मैं दोबारा से बोलता हूँ। जुहेब बड़ा गै शैल काम कर रहा, अपनी टीम कन्ने मिली है, ते ये पेजेस दे मैं लिंक पाई होना, तो इसे जरूर चेकआउट करो, ते अपनी गलबात गप गोष्ठी जारी रखने हो। जुहेब, एज अ यंगस्टर जम्मू में, तुम्हें जम्मू एज अ यंगस्टर जम्मू शहर में, व्हाट डू यू लाइक अबाउट जम्मू सिटी? सिंप्लिसिटी, बहुत सिंप्लिसिटी है, अच्छे लोग हैं जम्मू के। एज कम्पेयर, मैं किसी को कल्चर को बुरा नहीं कर रहा, किसी को नहीं, मेरे को जम्मू के कल्चर, जम्मू के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे कल्चर जम्मू का। हाँ डेफिनेटली जम्मू के लोग अच्छे लगते हैं मेरे को। मैं पंजाब भी गया था, मैं कश्मीर भी गया, वो वाली वाइब जो मेरे को जब जम्मू में अच्छी वाइब मिलती है मेरे को, वैसी वाइब नहीं मेरे को मिलती। अपने लोगों में बांटना, अपने लोगों में कल्चर वैसा। और
दूई चीज़ है कि कोई ऐसी गल ਜਿਹੜੀ तुई लगदा कि जम्मू दे यंगस्टर्स भी थोड़ा ध्यान देना चाहिदा या जम्मू दी ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ मतलब उन्नी पसंद नहीं है या इम्प्रूव की जाए सकती गुंजाइश अपने कल्चर पे ध्यान दे, हेरिटेज जो खराब हो रहा है उसको सही करें। मुबारक मंडी पैलेस की जल्दी जल्दी रेनोवेशन करो। और मेन चीज़ है जो वहाँ का जो आर्काइव डिपार्टमेंट है वो रिसर्च के लिए मटेरियल नहीं देते बहुत। अच्छा ये पैलेस म्यूजियम वाले नहीं आर्काइव वो मटेरियल नहीं देते, नहीं देते। फंडिंग के लिए भी नहीं है वो, नहीं वो लिख के लाओ ये करा के लाओ तो बहुत तंग करता है। एज ए यूथ मैं अपने सब यूथ की बात कर रहा हूँ जो कल्चर पे काम कर रहा है, जो हेरिटेज पे काम कर रहा है, सबकी बात कर रहे हुए। हेरिटेज चाहिए कि थोड़ा हम यूथ को हेल्प करें इसके बारे में, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये थोड़ी एक इशू है क्रिस, बस और इच्छा ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है। तो बाकी मज़ा आया तुम्हारे से बात करने दे। ठीक है, अंकल भी बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। चलिए पर मिला आपसे अच्छा लगा। नहीं तो फिर तुम्हारा एक तो बहुत बड़ा शुक्रिया तुम्हारा है कि तुमने वो एंथुसिज्म दिखाया जब तुमने रीच आउट किया हमें कि मुझे इनका ये वीडियो चाहिए। जोहेब ने एक वीडियो दिखा हा साड़ा से पीछे जी पाया हा मेरे समय का जम्मू ऑफ माई टाइम से मेरे समय का जम्मू करके थंबनेल है। तो और इसने रीच आउट किया और फिर वहाँ से हमारी बातचीत और एक काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। तो जोहेब का शुक्रिया। और जैसे कि इनके नाम के मायने हैं वैसे ही ये काम करते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा बड़ा शुक्रिया। तुस सारे इ'यां गै साढ़े कन्नै बने दे रहो ते इंसान गी दिक्खो, ओह्दे लिबास गी नहीं दिक्खो। धर्म लिबास ओह् बाद च आंदा, इंसान पैह्ले आंदा। क्योंकि अस थोड़ी देर पैह्ले गै गल्ल करा दे हे कि दोस्ती जेल्लै होंदी है ना ते अस इसलिए दोस्ती नहीं करदे कि एह् फलाना है एह् ढमकाना है। अस दोस्ती करने ओह्दा नेचर मेरे कन्नै मिला ला या नहीं मिला, या फिर गेन जी अल्फा की लैंग्वेज में बोलूँ तो ब्रो देयर इज अ वाइब ब्रो। थैंक यू सर, शुक्रिया बड़ा। मस्तगढ़ नेर काई मरी पोल हेरिटेज